नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ नए एपिसोड के साथ में। आपका स्वागत करता हूँ आपके पॉडकास्ट चैनल दिल की ज़मीन पर। आज हम बात करेंगे आपके उन एहसासों की जिसे शायद आपने छुआ भी ना हो। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में इतना जद्दोजहद और भागम भाग है कि कहीं ना कहीं हम खुद को वक्त दे ही नहीं पाते। ऐसा लगता है सारी जिम्मेदारियां हमारे ही कंधों पर हैं, लेकिन क्या वो मजबूत कंधे आपके हैं जिन पर ये जिम्मेदारियां टिकाई जा सके? ये सोचने वाली बात है। और इसी बात को लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना दिन जद्दोजहद और भागम भाग में बिता देते हैं, लेकिन एक सुकून वाली रात इजाद नहीं कर पाते। चलिए तो आज मेरी बातों के साथ साथ एक दौरा आपकी घर की छत का भी हो जाए, या एक ऐसे खुले जगह पर जहां से आपको आसमां दिखें, ये चांद दिखें। मैं जानता हूं शहर की चकाचौंध में तारे तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन चांद की चांदनी में इतनी रोशनी तो है कि चाहे चकाचौंध कितनी भी हो, रात को वो अपना वजूद दिखाई देती है। कभी सोचा है आपने कि इतनी जद्दोजहद के बाद आपको राहत और सुकून इस रात में इस चांद से बातें करके भी मिल सकता है? मैं जानता हूं कि हम आजकल की जैसी हमारी दिनचर्या हो गई है, जैसा हमारा जीवन हो गया है, हमारी निर्भरता मशीनों पर बढ़ गई हैं। और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अगर मैं बात करूं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन सब पे हमारा मनोरंजन कितना हो पाता है, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि वो सिर्फ मनोरंजन है या उसमें सुकून भी है। कभी आजमाइएगा, बहुत देर तक आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, अपने हाथ ठंडे पानी से धोइएगा कुछ देर के लिए और फिर उन्हें अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिएगा। जरा सा एक सुकून मिलेगा आपको, और ये सुकून आपको ये रात दे सकती हैं। मानिए कभी देर रात तक आपको नींद ना आए, तो चांद है ना, ये चांदनी है, बस अमावस की रात ना हो। इस चांद से जो प्यार, पहला प्यार करने वाले लोग जितना प्यार अपने पहले प्यार से करते हैं, वैसा ही प्यार इस चांद से भी किया जा सकता है। रहता वो काफी दूर है, लेकिन उसका एहसास, उसकी वो ठंडी रात आपको सुकून दे सकती हैं।
कभी जाइए छत पे, किसी खुले गार्डन में, जहां से आसमां आपको साफ साफ नजर आता हो। कोशिश कीजिए देखने की, चांद, सितारे, कौन कौन है आसमां में। कभी कुछ बादल, हर पल में अपना रूप, आकार बदलते हुए, उनको बदलते देखिएगा। फिर देखिएगा उस चांद को, जो कभी आपको जैसे दीवार के पीछे से ताक रहा हो, कभी जैसे वो पूरा चेहरा लेके आपके सामने खड़ा हो। महसूस कीजिएगा उससे रूबरू होने के एहसास को। और इसी एहसासों पे कुछ लिखी कविता को मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें प्यार भी है और चांद से इजहार भी है। तो ये रात चांद के साथ। पहला प्यार बहुत सताता है, पहला प्यार बहुत सताता है, गम भी देता है, फिर भी दिल में बस जाता है। कभी कभार हमारी गलतियों पर जरा सा हंस जाता है, उसकी मुस्कुराहट और ये दिल बेचारा फंस जाता है। पहला प्यार बहुत सताता है, गम भी देता है, फिर भी दिल में बस जाता है। कभी कभार हमारी गलतियों पर जरा सा हंस जाता है, उसकी मुस्कुराहट और ये दिल बेचारा फंस जाता है। नजरें मिली कहीं और पहला प्यार हो जाता है। उसकी आंखों में छुपी किताबें पढ़ने लगता है, अब ये दिल उसके नाम के इम्तिहान देने लगता है। उसकी आंखों में छुपी किताबें पढ़ने लगता है, अब ये दिल उसके नाम के इम्तिहान देने लगता है। और ना मिले उसकी झलक कभी, और ना मिले उसकी झलक कभी, तो दिल जोरों से धड़कने लगता है। घर ना हो जो दीदार उसका कभी, ये दिल ना जाने क्या क्या सोच के तड़पने लगता है। हकीकत है उनसे मिलने के बाद पता चलता है कि ये दिल कैसे धड़कने लगता है। मैं भी चांद से बतियाने लगा, मैं भी चांद से बतियाने लगा, दिल खोलकर उसे चाहने लगा और ये भी मुझे सताने लगा। अब चांद किस तरह अपने महबूब को सताता है, उस पे लिखी बातें। बादलों में छुप छुप के ये चांद मुझसे आंख मिचोली खेलता है। बादलों में छुप छुप के ये चांद मुझसे आंख मिचोली खेलता है। छुप छुप के करता है रोशनी, जैसे कोई छुप के होली खेलता है। मध्यम सी रोशनी के रंग लगाता है, कभी रोशन कभी अंधियारा, कभी रोशन कभी अंधियारा। सारे तारे सितारों से एकदम न्यारा, ये चांद मुझे लगता बहुत है प्यारा। बस अमावस को थोड़ी शिकायत रहती है, बस अमावस को थोड़ी शिकायत रहती है, मगर पूनम की पुरवाई। ना होली ना हमजोली ना कोई टोली, बस मुझे तेरी ही याद आई। ऐ चांद तेरी झलक की मुझे आदत रहती है, ऐ चांद मुझे तेरी झलक की आदत रहती है। बस अमावस की रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है। मैं खुद को झूठ बोलकर तुझे बादलों में खोजता रहता हूँ, मैं खुद को झूठ बोलकर तुझे बादलों में खोजता रहता हूँ। जानता हूँ तू है नहीं, मगर तुझे बादलों के पीछे खोजता रहता हूँ। जागता हूँ पूरी रात, तुझसे मुलाकात की बातें सोचता रहता हूँ।
तू मुझसे ही तो मिलने आसमां में आता है, तू मुझसे ही मिलने तो आसमां में आता है, मैं तुझसे ही मिलने को बालकनी में सो जाता हूँ। तेरे नूर को लगाकर गले, तेरे नूर को लगाकर गले, मैं अपने सारे गम भूल जाता हूँ। तेरे करीब आने की खातिर कभी कभार मैं छत पर चला आता हूँ। तू इतना खूबसूरत है और दूर भी, तू इतना खूबसूरत है और दूर भी, फिर कैसे रखता है तेरे चेहरे पे ये नूर भी। तेरे तोहफे में दी चांदनी से दिल बहलाता हूँ, चांदनी के हाथों तेरे भेजे हुए पैगाम से मैं अपने दिल में रोशनी कर पाता हूँ। समझा तू चांद, समझा तू चांद, क्यों मैं तुझे इतना चाहता हूँ। बस इसी तरह मैं जागता हूँ, जागा तो तेरे ख्यालों में खो जाता हूँ, और सोया तो तेरे ही ख्वाब सजाता हूँ। ए चांद, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। प्रीत तू संगीत तू, मेरे लफ्जों से बना गीत तू। प्रीत तू संगीत तू, मेरे लफ्जों से बना गीत तू। छू ले जो तेरे दिल को, इश्क की बने जीत तू। आखिरी शेर इस चांद को। ये चांद ही तो है मेरा महबूब, ये चांद ही तो है मेरा महबूब, और मेरी ये चाहत बहुत है खूब। राहत इसी की रोशनी से है, बाकी जिंदगी में पड़ती बहुत है धूप, बाकी जिंदगी में पड़ती बहुत है धूप। दोस्तों, ये चांद से प्यार की बातें मीठी मीठी आपको कैसी लगी बताइएगा दिल की ज़मीन के इंस्टाग्राम पेज पर, और फॉलो करना मत भूलिएगा दिल की ज़मीन को इंस्टाग्राम पर। साथ ही आप में से कुछ दोस्तों के सवाल जो मुझे मिले, जो सुझाव मुझे मिले हैं, उसके आधार पर आज प्यार की कुछ बातें चांद के साथ आप तक शेयर की गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल हैं, तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। फॉलो कीजिए दिल की ज़मीन को, और अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा चांद, चांदनी और चांद से आशिकी की ये कहानी को, पहले प्यार को, अपने प्यार को, दोस्तों के प्यार को, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बांटने से प्यार हमेशा बढ़ता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।